आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम इस वक्त गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा में पहुंच चुकी है और हमारी मौजूदगी इस वक्त कुचायकोट +2 विद्यालय में है, जहां चौपाल का पूरा मंच सज चुका है। मंच पर हमारे साथ नेता होंगे, यहां की सामने बैठी आम जनता होगी जिनके सवाल होंगे और उन तमाम सवालों के तीखे सवालों के जवाब देने के लिए मंच पे नेता मौजूद हैं। तो सबसे पहले कुचायकोट की जनता का ताली बजाकर स्वागत किया जाए और अभिनंदन किया जाए। हमारे साथ मंच पे रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा आजाद शत्रु जी हैं जो माले का पक्ष रखेंगे। बलराम सिंह जी हैं जो जनसुराज का पक्ष रखेंगे। सुधांशु मिश्रा जी हैं जो लोजपा रामविलास का पक्ष रखेंगे और सुनील बारी जी हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे। तो सभी मेहमानों का एक बार ताली बजाकर स्वागत किया जाए और फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चुनावी चौपाल का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको बता दें कि प्रभात खबर की टीम तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है। 243 विधानसभा क्षेत्रों में 30,000 किलोमीटर की यात्रा, जहां हर एक विधानसभा के हर एक गली और चौराहे पर हम पहुंचकर जनता के मुद्दों को उनके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोकतंत्र की मजबूती के लिए, ताकि बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े और बिहार की सियासत में लोगों की जन भागीदारी आगे बढ़ सके। तो चलते हैं कार्यक्रम की ओर और सबसे पहले हम जनता के बीच चलते हैं और जनता के एक एक करके सवाल लेते हैं। तो जो सवाल करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं और एक एक करके हम उनका सवाल लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खड़े हो जी। राहुल कुमार गुप्ता। हमारा स्थानीय सवाल है, सासा मूसा चीनी मिल जो बंद पड़ी है, यहाँ के किसानों का और गन्ना उत्पादन जो किसान है उनके लिए भारी समस्या है। इस पे हम जो वर्तमान में सरकार के जो यहाँ पे प्रतिनिधि है उससे हम जवाब चाहेंगे। और कोई सवाल करना चाहते हैं? एक एक बार में दो सवाल लेंगे, हम प्रयास करेंगे। किसी और? हाँ जी। यहाँ की स्थानीय जो मुद्दा है कि पूरी इस ब्लॉक में या थाना में भ्रष्टाचार का आलम लगा हुआ है। गरीबों का काम नहीं होता है, यहाँ अमीरों की काम होती है। ये सरकार में हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो आए हैं सरकार की तरफ से यहाँ की जनता को जवाब दें। तमाम सवाल जो है ये बीजेपी के जो नेता यहाँ मौजूद हैं, रवि जी, ये आपसे सवाल है और आप इन सवालों का जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप कुचायकोट में आए। इसके लिए आपका मैं खरा मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ। पहला सवाल था कि सासा मूसा चीनी मिल बंद है, उसके लिए सरकार के स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है। निसंदेह सासा मूसा चीनी मिल बंद है, लेकिन सरकार के स्तर पर मिल को चालू कराने के लिए और किसानों को का जो बकाया है, करीब 3 करोड़ से ऊपर रुपया बकाया है किसानों का, उनको दिलवाने के लिए जो कलकत्ता के अंदर चीनी मिलों का प्राधिकरण होता है जिसमें मुकदमा चलता है, सरकार ने मुकदमा किया, सरकार ने उसको जीता भी। अब उस मुकदमे को उस फैसले को लागू कराने के लिए एक मुकदमा होता है जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में इजराय कहते हैं, आप लोग समझते होंगे। उस इजराय बाद की अब कार्रवाई चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही किसानों के बकाये का भुगतान होगा और चीनी मिल चालू कराने का जो प्रयास है वह उसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन किसानों का भुगतान अब बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि सरकार कलकत्ता के अंदर जो चीनी मिलों के लिए कैट है, जो प्राधिकरण है जिसमें सरकारी मुकदमे होते हैं, उसमें मुकदमा जीत चुकी है। दूसरा सवाल इन्होंने कहा है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, तो भ्रष्टाचार पर बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग काम करते हैं। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, जदयू की सरकार का यह मोटिव है। इसीलिए तमाम भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होती है जो पकड़े जाते हैं। आप देखे होंगे निगरानी विभाग के द्वारा एक नहीं अनेक नहीं दर्जनों तिरजनों लोग अफसरों पर बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। यदि आप साबित करते हैं कि यहाँ का दरोगा घूस लेता है, यहाँ का किसी महकमा में भ्रष्टाचार है, कोई कर्मचारी घूस लेता है, आप उसको बाकायदे सबूत के दाख दीजिए। सरकार तत्पर है, तत्परता से कार्रवाई करेगी और उसको दंड मिलेगा। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त होगा, यह भाजपा का संकल्प है। हमारे साथ माले के आजाद शत्रु जी हैं। सर जवाब दीजिएगा रवि जी ने जो कुछ कहा है। रवि जी दोनों मामले में जनता को गुमराह किए हैं। इन्होंने स्थानीय विधायक का क्या रोल रहा चीनी मिल को लेकर के, हम आपको वाकया बताते हैं। जिस दिन
सासा मूसा चीनी मिल का बॉयलर फटा था, उस दिन मैं वहाँ पे था। जब हम लोग को जानकारी हुई, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। हम लोग गए तो अभी लाश जो था मजदूरों का अंदर था, अंदर से लाश भी बाहर नहीं आया था। हम लोग प्रशासन से अपील किए कि भाई आपकी कौन सी तैयारी है, क्यों नहीं अभी तक लाश बाहर निकला, गिनती कितनी है कि कितने लोगों का जान गया है। तब जाकर के उस समय एसपी साहब और डीएम साहब दोनों लोग वहाँ मौजूद थे और एक टीम बना करके अंदर भेजा। लोग 6 लोग मरे थे उसमें, आज तक उस 6 लोगों का मुआवजा नहीं मिला है। और हम आपको बता दें 2-2.5 घंटे के बाद वहाँ स्थानीय विधायक पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जिस तरह से गैम्बलिंग होती है वहाँ पे, वहाँ मजदूरों के मतलब लाश के साथ राजनीति होती है। वहाँ उन लोगों को अलग बुला करके कहा जाता है कि हम जा रहे हैं चीनी मिल के मालिक से बात करने और आप लोगों को मुआवजा दिलवाएंगे। हमसे कहा गया कि चलिए आज़ाद शत्रु जी, आप भी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, आप भी चलिए, डीएम साहब चलते हैं, एसपी साहब चलते हैं, हम लोग बैठ करके कमरे में मालिक से बात करते हैं। हमने उनसे कहा कि मालिक से बंद कमरे में बात नहीं होगी, मालिक को लाइए, आपके पास सिक्योरिटी है, उनको सुरक्षा दीजिए और जनता के सामने तय करिए कि वो क्या कह रहे हैं, कब उनको मुआवजा देंगे, कितना मुआवजा देंगे। 20 लाख मुआवजा देने की बात थी। आकर के अंदर से आकर के स्थानीय विधायक जो हैं वो कहते हैं कि 10 लाख रुपया दिया जाएगा सब लोगों को मुआवजा। अभी इनका बैंक का अकाउंट सीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी तुरंत नहीं दिया जा सकता है, 10 दिन के अंदर दे दिया जाएगा, नहीं तो हम आकर के यहाँ धरना देंगे। आज उस घटना का कई वर्ष हो गया, आज तक उन लोगों को एक चवन्नी तक इन मालिक के तरफ से मुआवजा नहीं मिला है और वो लोग दर दर भटक रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के कि आप दीजिए दरोगा के खिलाफ सबूत, आप दीजिए एसडीओ के खिलाफ सबूत, आप दीजिए बीडीओ के खिलाफ सबूत, तब जाकर के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कैसे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? कल रिपोर्ट आई है सीएजी की, 71,000 करोड़ का आज तक कोई हिसाब नहीं है बिहार में। तो ये जीरो टॉलरेंस की बात करें तो अच्छा नहीं लगता है। आप स्पष्ट है कि इस सरकार में हर महकमे में बगैर घूस दिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, आप थाने में चले जाइए, बिना घूस दिए एक भी काम नहीं हो रहा है। ये सत्य है, इसको आपको एडमिट करना चाहिए। और यही वजह है कि स्थानीय विधायक या उनके दल का कोई प्रतिनिधि आज इस मंच पे नहीं आया है इसका जवाब देने के लिए। ये बड़ा अफसोसजनक है और कुचायकोट की जनता को इस बात से समझ लेना चाहिए कि आपका विधायक आपको मीट भात खिला देता है, साड़ी दे देता है, सम्मान में आपको वो कंबल दे देता है, एक ये शॉल दे देता है, लेकिन आपका हक हकूक लूट लेता है। ये कुचायकोट की जनता को समझ लेना चाहिए और ये निश्चित रूप से जनता समझ भी रही है और इस बार जो है उनका इलाज भी होगा, उनका हिसाब भी होगा। धन्यवाद। आपके बगल में बिहार में तेजी से तीसरे मोर्चे की तरफ उभर रहे जनसुराज के नेता मौजूद। इसका जवाब ले लीजिए, जो ये बोले हैं इसका जवाब ले लीजिए। पहली बात तो सवाल समझ के उसका उत्तर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज़ाद शत्रु जी सवाल को नहीं समझे, तो सवाल जिसको समझने की क्षमता नहीं होगी वह बेहतर उत्तर नहीं दे पाएगा। नंबर 1, सवाल क्या था? सवाल था कि थाना में और 31 पंचायत में भ्रष्टाचार है, बात कर रहे थे सीएजी की, उसका हम जवाब देते। सवाल क्या था कि चीनी मिल के किसानों का भुगतान होगा, चलेगा कि नहीं, यह बात करने लगे स्थानीय विधायक की। तो यदि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इस मानसिकता से बैठे हैं कि केवल व्यक्ति का विरोध करना है, तब तो मंच पे जितना भाषण देना हो भाषण दीजिए। यदि मुद्दों की बात करना है तो सियासत के साथ बड़ी मजबूती के साथ, बेबाकी के साथ, ईमानदारी से उत्तर और जवाब करिए, मैं ये चाहूँगा। धन्यवाद। ठीक है। बलराम सिंह जी आपकी बारी है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप ज्वलंत समस्या का उठाए हैं, ये सम्मान योग्य है। मैं ये इसके गहराई में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए कि मैं बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया है। लेकिन जो यह मिल है, हमारे जन्म के पहले का ये मिल है और बहुत बाखूबी यह मिल चलता था। यहाँ के सारे किसान हर्षित रहते थे और 2018 के दिसंबर में इसमें जब ताला लग गया, सारे किसान आज मायूस हैं, निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। उनकी बेटी की न शादी सही ढंग से हो पा रही है, न उनके बच्चे सही ढंग से पढ़ रहे हैं
और मैंने ये देखा कि सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, हमारी लड़ाई जो है किसानों की, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरी लड़ाई जोरदार ढंग से न सत्ता पक्ष के लोग लड़े और न विपक्ष के लड़े, जिसका नतीजा हुआ कि लगभग 7 वर्ष से हमारे किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, भूखों मर रहे हैं और उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि ऐसे ऐसे हमने केस जीत गया है, लेकिन हम लोग ये जग जाहिर नहीं केस जीते हैं हारे हैं, क्या सरकार कर रही है। कभी ये सभा पटल पर या किसी मंच से, चाहे वो मीडिया हो या कोई मंच, अभी प्रसारित नहीं किया कि ये किसानों के हक में ऐसा फैसला आया है और किसानों को हक मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा स्थानीय विधायक वो सबका नेता है, वो लोग चाहे वो भाजपा के हैं, राजद के हैं, माले के हैं और जनसुराज के हैं, तो आज वो विधायक हमारा है, लेकिन हमारा कोई काम नहीं करता है। मैं देखता हूँ कि वो बड़े बड़े लोगों के साथ रहता है और गरीबों के साथ छलावा करता है। वो सिर्फ मुर्गा भात खिला करके, कुछ पैसे दे करके वो आदमी बकाते रहता है, मेरे खिलाफ मेरे ही भाई को पिटवाते रहता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप कम से कम सभी पर ध्यान रखें। आपके यहाँ हमारा 40 पंचायत का ये विधानसभा क्षेत्र है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मील की बात कहते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा का कोई माहौल नहीं है। 40 पंचायतों में एक कॉलेज नहीं है जो हमारे घर के बच्चे पढ़ सकें। और इस पर कभी भी किसी विधायक ने विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाया कि कुचायकोट में कम से कम एक सरकारी महाविद्यालय होना चाहिए, एक पंचदेवरी में महाविद्यालय होना चाहिए। वहाँ के बच्चे लीलावती कलावती विद्यालय उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती है, अभिभावकों का पैसा वसूल लिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो जनसुराज अपनी तैयारी कर रहा है कि हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ा करके मजबूत बनाएंगे। और सासा मूसा मील जो है उसकी लड़ाई भी हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि सासा मूसा मील तो मील है, वहाँ सासा मूसा जो बाजार है, लगता है कि उनके घर के लोग मर गए हैं। वो सारे लोग हमेशा मायूस रहते हैं, उनके दुकान पर उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं है। तो हम लोग सभी मिल करके, हम मंच पर बैठे हैं, वो सभी लोग मेरे हैं, हम अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन वो किसान, वो मजदूर, सभी एक परिवार को मान करके हम लोग इस जिहाद को लड़ें और मजदूरों को हक दिलावें और किसानों का भुगतान करावें। यदि मिल नहीं चालू होता है तो हम मिल नहीं चालू होता है तो उसके पास काफी संपत्ति है, उसको बेच करके एक मुश्त में किसानों का भुगतान किया जाना चाहिए। मैं सभी भाइयों से ये अनुरोध करूंगा। जी देखिए करके पहले रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद बस एक लाइन। असल में दिक्कत है ना कि जो कोई गलत बोलता है तो रुका नहीं जाता है मुझसे। ये कुचायकोट 40 पंचायत है, प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल की स्थापना हो गई है। अभी हाई स्कूल के प्रांगण में बैठे हैं कुचायकोट। अरे डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, डिग्री कॉलेज की, आराम से सुनिए। डिग्री कॉलेज दूगो है, प्राइवेट है, यहाँ के लोगों को ग्रेजुएशन करने का अधिकार नहीं है, यहाँ के बच्चे जाएंगे उत्तर प्रदेश। प्रत्येक पंचायत में इंटरमीडिएट कॉलेज हो गया है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में विद्यालय नहीं हो। और कुचायकोट की बात करते हैं, पूरे बिहार में कुचायकोट एक ऐसा ब्लॉक है जो एजुकेशन का हब है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ सैनिक कॉलेज है। आप कहते हैं एजुकेशन का हब है कुचायकोट। दियारा का इलाका केवल शिक्षा के माध्यम से इतना बड़ा हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। सवाल लेते हैं। जहां तक चीनी मिल की बात किए, यह चीनी मिल के इतिहास में यह पहली बात था कि जब चीनी मिल के मालिक के डांड में रस्सा लगा करके जेल भेजा गया था। और जो हमारे आजाद शत्रु जी माले के नेता बैठ के यहाँ भाषण दे रहे हैं, इन्हीं के लोग उसी चीनी मिली मालिक का जमानत करवाने में लगे थे। रवि जी, जनता बात करेंगे जनता एक चीनी मिल के बालक में
विधायक की जहां तक बात करते हैं, विधायक का प्रतिनिधि होने के नाते, एनडीए का नेता होने के नाते मैं उनका प्रतिनिधि दूं। प्रत्येक बात विधायक का जवाब मैं दूंगा आपको। यह ऐसा विधायक जो आदमी तो छोड़िए, सामान्य मतदाता का सम्मान करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके घर में कोई मरना जीना हो, उस व्यक्ति का प्रतिनिधि पहुंचता है। आप बात करते हैं जनता एक सवाल कर एजुकेशन रही है। हब है, जनता एक सवाल कर रही है, जनता का सवाल ले जनता लेते का हैं। स्वागत है। चलिए, बोलिए। किसी भी स्कूल में कोई शिक्षक बढ़िया नहीं है। सब इंटर कॉलेज हो गया, आप लोग बना दिया +2। कितना शिक्षक हुए हैं उसमें? कौन पढ़ा रहा है? किसको पढ़ाने आता है? बताइए ना। एक मिनट पूरे बिहार में जो शिक्षा का स्तर गिरा है, मास्टर को ABCD आता है, जाकर जल्दी सीख लीजिए। को धन्यवाद देते हैं। किसी स्कूल में +2 जो बना है, 15 साल लालू जी का सरकार रहा, 20 साल एनडीए का सरकार रहा, कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग बाहर जाते हैं, पंजाब दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, कोई हमको पूछने वाला नहीं है। और यहाँ खाली बात बनाते हैं जो विकास 15 साल में लालू जी किए, 20 साल में नीतीश जी किए, मोदी जी किए। ये लोग कुछ नहीं किए हैं, कोई विकास नहीं हुआ। खाली जाति और धर्म को बांटकर ये लोग ड्रामा बना रहे हैं वोट लेने के लिए। इन लोगों का कोई रोजगार नहीं है। सुनील जी, आप पे भी सवाल है, चूंकि आप भी 15 साल सरकार में रह चुके हैं, तो आपके भी सवाल है, आप जवाब दीजिएगा इसका। निश्चित रूप में प्रभात खबर के इस चौपाल कार्यक्रम में सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इनके सवाल के संदर्भ में एक चीज़ कहना चाहेंगे। चूँकि अभी हम सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई को, एक शब्द इन्होंने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित, जब बगल में बोल रहे थे आज़ाद शत्रु जी, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित। अगर जनप्रतिनिधि के नाते कोई आम नागरिक अपनी सवाल करता है और उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तो निश्चित रूप में वही कहावत हो गई कि हम अपनी बात रख भी नहीं सकते हैं। चूँकि आपने 5 साल का जो कार्यकाल की अवधि में काम किया, उसकी उपलब्धि पर चर्चा हो, तो हम तो चाहेंगे कि 2 सवाल आपसे किया गया था, उसमें बीच में हम बोलने वाले थे। चूँकि हम लोगों की मर्यादा है, निश्चित रूप में उसका हम अनुकरण करेंगे। आप जो सवाल आया था उधर से 2 ही सवाल थे। एक तो भ्रष्टाचार वाला था, जिस पर आपने स्पष्ट शब्दों में भ्रष्टाचार के संदर्भ में यह कह दिया कि दरोगा को जब उस तरह का अपराध का बात आता है भ्रष्टाचार का, तो उसमें दरोगा को जो है आप सबूत लाइए, हम गिरफ्तारी करते हैं। हम तो ये सवाल करते हैं कि पूरे बिहार के अंदर 38वें जिला में किसी एक थाने का ऐसा रिकॉर्ड बताइए जो CBI या जो अनुसरण ब्यूरो पकड़ी हो और उसकी जो है कर्म सजा हो गया हो, उसका जो है हुआ कभी सजा होने का, तब तो माने। पहली नंबर भ्रष्टाचार का। दूसरी बात कि किसी भी जनप्रतिनिधि से यह अपेक्षा पाला जाता है जो आम नागरिक के तौर पे कि हमने वोट दिया है, हमारे क्षेत्र के अंदर विकास हो, उसमें बहुत बड़ा जन सृजन की बात हो, अगर रोजगार की बात हो तो उसमें बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठान बंद हुआ। निश्चित रूप में आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है, आपने पहल किया। ये कह के और अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाना कि इसका केस और मुकदमा चल रहा है, उसका क्या हुआ, तो निश्चित रूप में हम इनके समर्थन करते हैं कि उसका जो है आम जनता के बीच फ्लैश हो जाना चाहिए इस बात को कि आखिरकार वह किस स्थिति में है, वह आम जनता जानना चाहती है। लोगों को रोजगार चाहिए। अब लोग रोजगार अगर की बात करें तो आप जो है उसके केस और मुकदमे की तारीख की सुनवाई की बात करें और वह पेंडिंग में दिखा देते हो। हेयरिंग में तो मामला चलते रहता है, आप तो उसी पेशे से जुड़े हुए हैं, उसकी ज़्यादा जो है वकालत कीजिएगा। आप ही के बगल में NDA गठबंधन के साथी बैठे हुए हैं, तो सुधांशु जी के पास हम चलते हैं जो लोजपा रामविलास से यहाँ बैठे। सुधांशु जी, जवाब दीजिएगा। पहले तो कुछ हाईकोर्ट की सम्मानित जनता जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम है, और मैं NDA का घटक हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्वेश्चन जो पब्लिक कर रही है उसको घुमाया क्यों जा रहा है। सीधा सा सवाल था कि सासा मूसा शुगर मिल बंद है। बड़े भाई आजाद शत्रु जी ने कहा कि विधायक ने बार्गेनिंग किया, किसने क्या किया, इस बात में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये आम जनता जानती है कि वो लोग कितना दिन सजा पाए। स्थानीय विधायक वादा किए थे कि हम इनका मिल बिचवा के भी पैसा देंगे, ये भी बात सही है। और इन्होंने कहा कि किसी का सुध बुध नहीं लिए,
तो मैं अभी भाई साहब को ये बता देना चाहता हूं कि विधायक जी जितने लोग मरे थे उसमें से उनके घर जाने वाले 2 ही कुचायकोट के नेता थे, श्री काली प्रसाद पांडे जी और अमरिंदर पांडे जी, जिन्होंने 51 हजार रुपया अपने पास से दिया। रहा बात शुगर मिल का, तो यहाँ सब लोग जानते हैं कि शुगर मिल 3 भाइयों के बीच का हिस्सा है। वो जब बॉयलर फटा उसके बाद भी 1 साल शुगर मिल चला है। चलने के बाद उसकी चीनी जो है बकाया पैसे में डीएम साहब ने फ्रेज कराया कि भाई चलने की स्थिति नहीं है, बकाया आप पे बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है। तो ये तो साधारण सा बात है कि हम लोग एक ट्रैक्टर लेते हैं, एक गाड़ी लेते हैं, एक मोटरसाइकिल लेते हैं। आजकल फाइनेंस की सुविधा बहुत बढ़ी हुई है, सब लोग जानते हैं। तो फाइनेंसर आपका सारा कागज डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, उसके बाद भी आपका जमीन बिकवाने के लिए या गाड़ी बिकवाने के लिए उसको कोर्ट के शरण में जाना पड़ता है। तो इसमें स्थानीय विधायक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या कि वो लिख देंगे और एक ही दिन में मिल बिक जाएगा, पैसा मिल जाएगा? प्रोसेस तो प्रोसेस होता है। वो चाहे राजद गठबंधन में हो चाहे एनडीए गठबंधन में हो, तो उस बात को इतना तोड़ने मड़ोड़ने का हमको तो नहीं लगता है कि ये जनता को गुमराह विधायक जी कर रहे हैं कि यहाँ बैठे प्रतिनिधि लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ब्लॉक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है तो किसके पास तीसरा आंख है? आप किसी से कंप्लेन कीजिए, वरीय पदाधिकारी से कीजिए, नहीं सुनता है उसके बाद तो कोई कार्रवाई होगा। या किसी को सपना आता है कि हम गए सीओ साहब के पास खारिज दाखिल के लिए और वो हमसे कहे कि हमको 5000 दीजिए, हमें को लिफाफा में ले जाके दे दिए, तो बढ़वे ना करेगा जी, वो बढ़ेगा ना जी कि नहीं बढ़ेगा? काहे नहीं आप लोग बता रहे हैं? अगर हम गलत बोल रहे हैं, हम भी आप ही लोगों के बीच के हैं। जब हम रिश्वत देने के लिए तैयार होते हैं तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब हम बगावत करेंगे शासन प्रशासन सब लोग झुकेंगे। हम कह रहे हैं हम थाना में एफआईआर के लिए गए हैं, बड़ा बाबू कह रहे हैं कि नहीं होगा एफआईआर, तो उनके ऊपर इंस्पेक्टर डीएसपी ये लोग काहे के लिए बनाए गए हैं? कोर्ट काहे के लिए बनाया गया है? अब इस बात के लिए कोई कहे तो मान लीजिए कहाँ कहाँ मशीन लगवाया जाएगा कि सीधे मुख्यमंत्री और विधायक देखेंगे कि कौन किससे रिश्वत मांग रहा है। ये तो भारतवर्ष में वो चाहे कांग्रेस का सरकार हो चाहे भाजपा का सरकार हो, जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, बगावत नहीं करेगी, तब तक ये कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इसको रोक नहीं सकता है। नियम बनाया जाता है, नियम के विरुद्ध जाने के लिए हम लोग 1500 रुपया दे देते हैं। रही बात विकास की, 20 साल से अभी लोग कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। आज से 20 साल पहले हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि पटना जाने में कितना समय लगता था। हमको लगता है कि 2-4 लोगों को छोड़ के सभी लोग वो दौर देखे होंगे 1990 से लेके 2005 तक का। एक दिन लगे था ना रुआ दे ली, हम बोल लेते नहीं, ओकरा बाद रुआ जवाब दी। आई में रुआ फिर बैठ जाइए, एक बाद आओ तनी कंप्लीट कर लेवे दी पहले। कहने का मतलब ये है मेरा कि आप अगर सोचते हो कि 5 साल या 10 साल में बिहार दिल्ली हो जाएगा, तो किसी भी निर्माण कार्य में टाइम लगता है। पहले हम लोग सुनते थे कि बीआईटी मेसरा है धनबाद में, आज आप देखिए कि सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। आज पटना हम लोग कुचायकोट से 3 घंटा में चले जाते हैं। हॉस्पिटल में हमको याद है कि यहाँ कुत्ता भी नहीं रहता था, टिंचर नहीं होता था जो आपको नॉर्मल चोट लग गया है तो लगाया जाए। आज आपको 157 किस्म की दवाइयाँ मिल रही हैं, तो आपको विकास नहीं दिख रहा है। ये हमारे सामने एक बोतल रखा हुआ है, अगर ये पूरा खाली होगा और इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाएगा तो पानी दिखेगा, लेकिन वो पानी अगर यहाँ तक हो जाए तो उसके बाद जब तक वो थोड़ा सा ग्राफ उसका नहीं बढ़ेगा तो नहीं दिखता है। वही हाल आज बिहार का है कि 20 साल में जब विकास हुआ है तो लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। तो इसलिए मैं जनता से ये नहीं कह सकता हूँ कि आप लोग गलत हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने विकास किया,
इस बात को पूरा भारत मानता है। ठीक है, आपके सवालों के तमाम जवाब देना चाहते हैं अजातशत्रु जी, जल्दी से कंक्लूड कीजिएगा। हाँ हाँ, मतलब कितना संवेदनहीन बात ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं शुगर मिल को लेकर के कि शुगर मिल को लेकर के जितना भी बात कहे, सरकार अगर किसानों को जो 3 करोड़ रुपए बकाए है उसके, सरकार उनको 3 करोड़ रुपए देने से पीछे हटी क्यों? केस जब भी उसका डिसीजन आता देखा जाता, लेकिन किसानों को मुआवजा सरकार ने क्यों नहीं दिया? आपके स्थानीय जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने इस पर कौन सी पहलकदमी ली? कोई पहलकदमी नहीं लिया गया। अब लफबाजी किया जा रहा है। दूसरी बात, कितना संवेदनहीन तरीके से इन्होंने कहा कि आप घूस देते हैं इसीलिए घूस बढ़ रहा है। मतलब गजब हाल है भाई। जनता जिम्मेदार है। जनता सिर्फ इसलिए जिम्मेदार है कि गलत लोगों को वोट दे करके हम लोग चुने हैं, इसलिए इस तरह का जवाब भी आपको मिल रहा है आपके सामने कि आप घूस देते हैं तभी जाकर के घूस बढ़ा हुआ। आप घूस नहीं देंगे तो आखिर आपको चुन करके लोगों ने सदन में क्यों भेजा है? आपको नहीं पता है कि भाई ब्लॉक में घूसखोरी चल रही है, थाने में घूसखोरी चल रही है, हर महकमे में घूसखोरी चल रही है। तो ये लफबाजी करने से भाई काम नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलेगी, बल्कि कायदे से आप अपना काम गिनवाइए। आप गोपालगंज जिले के सबसे बड़े प्रखंड में हैं। 31 पंचायतों का ये प्रखंड है कुचायकोट। यहाँ सासामूसा बहुत बड़ा बाजार है। वहाँ के लोग, सासामूसा में रेलवे स्टेशन है, कोई बड़ी गाड़ी वहाँ पर नहीं रुकती है। वहाँ के लोगों का ये बहुत बड़ा डिमांड है, काफ़ी दिनों से डिमांड रहा कि भाई कोई विधायक या कोई सांसद या कोई जनप्रतिनिधि सत्ता में जो बैठे हुए हैं, वे लोग इस पर पहलकदमी क्यों नहीं लिए? जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर पहलकदमी क्यों नहीं ली जाती है? ये कहे कि अस्पताल में 138 किस्म की दवाइयाँ हैं। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, आप चलिए अस्पताल में, एक कुत्ता काट लेता है इंसान को ना तो रेफर कर दिया जाता है। रेबीज का भी सुई नहीं है भाई, क्या बात करेंगे? इनका इलाज होता है मैदानता में। ये कभी नहीं गए हैं सरकारी अस्पतालों में, इसलिए ये इस तरह की बात करते हैं। यहाँ सरकारी अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफर करने के लिए बना हुआ है, इसलिए ये लफबाजी से बचिए और जनता के बीच में अब अपना काम गिनवाइए। ठीक है, एक सवाल आ रहा है, एक सवाल ले लेते, फिर आप पे आते हैं। एक सवाल ले लेते। बोल रहे हैं जब 20 साल में विकास हुआ है, विकास किसके लिए हुआ है? बड़े लोगों का विकास हुआ है। पटना चले जाएंगे हम 3 घंटा में, किसान पटना का करने के लिए जाएगा? 3 साल हो गया ऑनलाइन किए हुए हम लोगों को, आज तक का बात हम लोग किसान ना है जी। हम सवाल करना चाहते हैं एनडीए के लोगों से, ये 3 साल हमको कनेक्शन लिए हो गया, आज तक हम लोगों को बात, पोल तक नहीं हला, ट्रांसफार्मर नहीं हला। हम लोगों का करोड़ों की संपत्ति नहर में चले गई। हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस समय का नहर निकला हुआ है। आज तक उस नहर में पानी नहीं आया। बार बार हर साल उसमें माटी फेंकवाया जाता है, हर बार लूट। एक और सवाल ले लेते हैं पहले थोड़ा सा। क्या बोल रहे थे आप? हमारा ही जमीन चला गया आज तक, जमीन चला गया आज तक नहर खेत में पानी नहीं आया। गांव भर के लोग खड़ा होकर के हमारा पिताजी से थोड़ा खेत रुकवा दिए जो ये खेत नहीं काटा जाएगा, और वो खेत 2 साल के बाद फिर आकर कोट दिए गया, मगर आज तक पानी नहीं मिलता। हमारे पास वही 10 कट्ठा खेत है। जवाब दीजिए। बीजेपी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे नहीं आते, आपके पास भी आते, एक एक करके आते हैं। जवाब दीजिए। सवाल हुआ विकास का, निश्चित सवाल कर रहे हैं विकास का। मैं गिनाता हूं विकास कहां कहां हुआ है। मैं जो सज्जन, जो ये विपक्ष के लोग, चाहे आरजेडी के लोग हों या जनसुराज के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, मैं उनको बताना चाहता हूं, वो अपने घर का दरवाजा देखे, वो अपने घर का बल्ब देखें। आज से 10 साल पहले 60 वाट का बल्ब जलाते थे, आज एलईडी जलाते हैं। कहां से आया? कहते हैं विकास। मैं घर में गिनवाता हूं विकास। कोई ऐसा गांव नहीं है जो गांव पक्की सड़क से नहीं जुड़ी हो। बगल में आपका एनएच है, पहले 2 लेन था, बाद में 4 लेन हुआ, अब 6 लेन बन रहा है। यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सैनिक कॉलेज, इस एजुकेशन का हब हमने गिनवाया प्रत्येक पंचायतों में। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में विकास सर चढ़ के नहीं बोल रहा हो। आप कहते हैं कि विकास कहां है?
अरे आपकी मानसिकता और सोच बदलिए। आरजेडी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, विपक्ष के लोग ईमानदारी से ईमानदारी वाली बात करने की साहस रखिए। हर 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली। यही कुचायकोट है, यही दियर का इलाका है। याद करिए 1995 का जमाना, याद करिए 1990 का जमाना, जब यहाँ गुंडा और गंडक दो ही चीज का बोलबाला था। या तो गुंडा रहते थे, नहीं तो गंडक की तबाही होती थी। ये जंगल पार्टी चलता था। इसी जंगल पार्टी के भागड़ यादव, सुरेश यादव, तमाम लोग आकर के हंगामा करते थे। विधि व्यवस्था बदल गई है इतने दिनों में। अब कोई भागड़ और कोई नहीं आता है, कोई यादव नहीं आता है, अब कोई जंगल पार्टी नहीं अभी यादव नहीं आता है, सतीश पांडे आते हैं। यादव नहीं आता है, पांडे आते हैं। मैंने ये जाति सूचक का है बात कर रहे हैं कि यादव नहीं आता है तो पांडे आते हैं। सतीश पांडे गुंडा नहीं है, क्या है बताइए जरा। दोनों उनके संरक्षण में आप लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनके संरक्षण में आप लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। सतीश पांडे के संरक्षण में आप लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। आज जो है आज दिया रखा इलाका जो है, मैं उम्मीद बढ़ा रहे हैं। आप सब जाति सूचक एक बात बताइए, माला के लोग निश्चित रूप ये से कह रहे हैं कोई यादव नहीं आता है, जवाब कोई यादव नहीं आता है। इनका जवाब सुनिए, कोई यादव नहीं आता। अरे पिछड़े का बेटा राजनीति करता है तो वो गुंडा कहते हैं, और हम गारंटी देते हैं इन लोगों के नजर में अपराध का भी दो नजरिया है। इन लोगों के अपराध को भी ये जस्टिफाई करते हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो रहा हिम्मत नहीं है अपराध किसी और नहीं आवाज बोल रही है, आवाज किसी की नहीं जा उत्तर सहने की क्षमता रखिए। एक सेकंड इनको कहिए, इनको कहिए एक सेकंड क्वेश्चन किया। सुनिए, आवाज नहीं जा रही होगी। इनको कहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराध का दो नजरिया, अपराध अपराध है। एक बड़ा मजबूत कोई आदमी बाहुबली, और अगर अति पिछड़ा में बिन मला तुरहा धानुकुनिया का बेटा अगर कोई अपराधी हो तो वो अपराधी हो गया, और इसमें बाहुबली हो गया। विचित्र स्थिति, अपराध अपराध है, इसको स्वीकारिए ना। पूरे बिहार के अंदर नहीं होना चाहिए। आप सभी सम्मानित सदस्य पंचायत कोर्ट की सम्मानित जनता बैठी है। मेरा एक विनम्र आग्रह है कि कोई भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल न करे, कृपया करके, सबसे आग्रह है। चलिए राजद के पास चलते हैं। नहीं, माले के लोग अपराध की बात करते हैं, जो नारा देते थे कि 6 इंच छोटा कर देंगे। ऐसे माले के चरित्र के लोग बैठ के भाषण देंगे और आज यह कभी नहीं होगा। किसी के जमीन में ले जा करके लाल झंडा गाड़ने वाले लोग आज हंगामा जवाब ले ले, यहाँ से समाप्त हो गया है। अच्छा सुन लिया जाए। हमने विधि व्यवस्था को ठीक ये सुने तो आप चिल्लाते रहिए। सुन लिया जाए। आज जो है रविशंकर जी की बात सुन करके हमको नीतीश कुमार का वो बात याद आ गया जब वो बीजेपी को कहे कि बड़का झूठा पार्टी। एकदम आज लग रहा है कि फुल ट्रेंड है बड़े भाई हमारे। देखिए अपराध को आप जस्टिफाई नहीं करिए। अपराध को अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो आप सिर्फ अपना नहीं जनता का भी अहित करते हैं। और जो ये विकास के आंकड़े बता रहे थे अभी, ऐसा बता रहे थे कि लग रहा था विकास इनका पागल हो गया है। आप नीतीश कुमार का ही सर्वे आपको बताता है, जो अभी सामाजिक सर्वे हुआ था, उस सर्वे का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के आने के बाद नीतीश कुमार को समझ में आया कि यह जो सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात करते हैं कितना खोखला है। उस सर्वे में पाया गया कि 95 लाख परिवार इस प्रदेश में गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, 200 रुपए भी रोज का नहीं कमाते हैं। ये कह रहे हैं कि आप अपना दरवाजा देख लीजिए। अरे आपका दरवाजा ठीक हुआ है भाई, आपका दरवाजा ठीक हुआ है, जनता का दरवाजा ठीक नहीं हुआ है। और मैं बताता हूं इस कुचायकोट विधानसभा में क्या काम हुआ है। नीतीश कुमार जी बोले 5-5 डिसमिल जमीन गरीबों को बांटा जाएगा। आज 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया उनको ये वादा किए हुए, और उन 3 साल में महज 6 लोगों को, आप पता कीजिएगा, आपके विधानसभा में मात्र 6 लोगों को जमीन मिली है 5 डिसमिल।
अब आप जरा बताइए कि ये जमीन जो भूमिहीन लोग हैं उनको मिलना है, आप कौन सा आंकड़ा बता रहे हैं? आप निश्चित रूप से आपका जो है बीजेपी का दफ्तर 5 स्टार हुआ है, निश्चित रूप से बीजेपी का विकास हुआ है, बीजेपी के पास पैसा अथाह आया है, उनकी संपत्ति बहुत ऊपर गई है, लेकिन आम जनता का जो जीवन शैली है उसमें बहुत गिरावट आई है, ये बात सब जानते हैं। आप देखिए रसोइया जो स्कूलों में खाना बनाती है, यहाँ पर भी होगी तो उसको बुला करके पूछिए, 1650 रुपया मजदूरी दिया जाता है। आप बताइए 6 घंटा काम करने के बाद 1650 रुपया पा करके कौन सा दरवाजे पे उसके रौनक आएगी? आप बता दीजिए। आप बता दीजिए, बोलना चाह रहे हैं उनसे एक बार ले लेते हैं। आशा दीदी, एक सेकंड, जीविका दीदी, ये कह रहे हैं कि 6 लोगों को जमीन मिला है। भैया मेरे एक मिनट, स्थानीय विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे इसी करवतही के बगल में एक नहीं 1000 मुसहर लोगों की बस्ती है, सबको जमीन खरीद के दिया है, लोग मकान बना रहे हैं। कहाँ रहते हैं जनाब? जमीन खरीद के दिया है, जमीन खरीद के दिया है, तो जरा बता दीजिए कि किसके पैसे से खरीदा है? उनके बता दीजिए कौन सा काम करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं? आप क्या बात करते हैं महाराज? सरकार की उपलब्धि बताइए, आप उनका व्यापार है, सरकार की उपलब्धि बताइए। उनका दुकान है, उनका होटल का कारोबार है, उनका बड़ा बिजनेस है, कमाते हैं और उसको खर्चा करते हैं। कब से बोलना चाहते हैं, उनको ले लेते हैं। सरकार का पक्ष ले रहे हैं, रसोइया की बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष का पक्ष ले रहे हैं। रसोइया को बहाल कौन किया? नीतीश कुमार ने किया। तो उसके श्रम का शोषण भी नीतीश कुमार ही कर रहे हैं, उनके श्रम का शोषण भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। लोग जो रोजगार भ्रष्टाचार में बदल दिए थे, जिनके यहाँ से बड़े स्तर पर पलायन हो रहा था, ऐसे लोग रोजगार की बात करते हैं। बता दीजिए, एक ठो सुई का भी फैक्ट्री लगाए हो नीतीश कुमार जी, तो बता दीजिए। अरे भाई, आप बता दीजिए कि एगो सुई का भी फैक्ट्री लगाए हैं। एक बार मौका आप लोग को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप ही की बारी है, बोलिए बलराम जी बोलिए। नहीं बोलिए। हम सुन लीजिए भाई, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग विधानसभा में नहीं बैठे हैं, विधायक नहीं हैं। 5 दिन का सत्र चला था, जनता के कितना हतारा पक्ष और विपक्ष है यह देख लीजिएगा। एक काम नहीं हुआ और 5 दिन विधानसभा चला और उसका किसान मजदूरों का पैसा लूट लिया लोग। तो हम बैठे हैं अपने लोगों का बात सुनने के लिए, आज सही जवाब देने के लिए। हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लड़ाई करके कोई तीर नहीं मार सकते हैं। हम ये आए हैं, देख लीजिए। हाँ, एक प्रश्न उठा था, विकास की बात में गिना रहे थे। एक धर्मेंद्र बाबू यहाँ के हैं, उन्होंने आवाज़ दिया कि 2022 में हमने आवेदन दिया कि हमारे खेत में जो बोरिंग हला है उसमें बिजली आना चाहिए, और 3 बरस लग गया आने में। तो मैंने आईसी कुमार जो डायरेक्टर हैं बिहार के, मैंने उन्हें डायरेक्ट बात किया, और वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मीरगंज का है, उसने कहा कि हम 1 महीने में हलवाते हैं। जबकि खेत रोप दिए तो जून में हला, तार नहीं लगा है। दूसरा बात, ये नहर की बात कर रहे हैं, वो लोग सवाल उठाए हैं। नहर में मेरे बाप भी जमीन दिए थे जिसका पैसा उनको मिला था, और मेरे खेत में अभी तक वो नहर नहीं बन सका है। मेरे खेतों में सिंचाई नहीं होता है, और हर साल 1 साल के बाद वो झाड़ा जाता है। वो पैसा किसके घर जाता है? ये रोड बनना है, बहुत विकास का काम हुआ है। मानक जो है बिहार सरकार का वो 5 साल का है, और 1 साल में ये रोड दम तोड़ रही है। ठीक है बलराम जी, अब जब एक एक करके जनता का 2 सवाल ले लेते हैं, फिर सुधांशु जी जवाब देंगे और आरजेडी के प्रतिनिधि जो हैं वो जवाब देंगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण पांडे। मैं इसी विधानसभा से हूँ, और मेरा सवाल यहाँ के जो भी लोग बैठे हुए हैं उनसे है। मैं ये अभी सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं डिग्री लेकर करूँगा क्या? यहाँ पे सभी लोग, बहुत सारे लोग, जितने लोग हैं बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होंगे, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद जब सरकार आती है और राजद के लोग क्या करते हैं, सबको पूरे देश भर को आमंत्रित कर देते हैं। क्या बिहार में शिक्षा की कमी है क्या? क्या आपने पूरे भारतवर्ष को जो है आमंत्रित कर दिया? और बिहार में आज आप आंकड़ा उठा कर देखिए कि बिहार के केवल 10% ही या 20% लोग ही शिक्षक में इस बार पार्टिसिपेट कर पाए हैं, बाकी के 90% लोग जो है बाहर के लोग हैं।
क्या इससे बिहार का विकास हुआ है या बिहार का जो है उन्नति में विफल हुआ है? मैं दूसरी चीज़ है, सभी लोग ये आप लोग बोला है कि बिहार में विकास नहीं, देखिए बिहार में बहुत विकास हुआ है, ठीक है। आप पिछले सेशन में देख लीजिए, रोड से लेकर के सवाल कर और लेकर के दूसरी सवाल ये है कि आपने बोला चीनी मिल, क्या चीनी मिल जो है सरकार के हाथ में है क्या? वो उसकी संपत्ति है, वो अपना किस हिसाब से चला? ठीक है। और दूसरा एक सवाल ले लेते, खड़े हो जाइए। कहते हैं राशन के बात बा तो 5 किलो अनाज मिलता, उ 4 किलो मिलता, डीलर कटौती नहीं करो। आज थाना पर गईला पर कहतनी बाबू कहतनी जे घूस लोग पेपर में दे देता, क्या पेपर में देता, खुद घूस मांगता तब घूस दिया था। आ गरीब के कामे नहीं कहो तो अमीरे का काम हो जाता, क्या होता। आ माले ना रही नू तो गरीब पे कहीं बस ना रही, मार भाजपा के लोग रहे ना दी, भाजपा के लोग चहट दिए, जिसे माला ही ऐसा आदमी है जो लड़ के थाना से ब्लॉक से कोर्ट से कचहरी से लड़ के अब माले गरीब के बसौले बा और रोकले बा। आ नीतीश बाबू को वादा कैले जो हर गरीब के 5 डिसमिल जमीन देम, कहाँ चल गई जमीन? कोई देवे के चाहिए, वादा कैले तो वादा पूरा करे के चाहिए। माले के लोग ना 6 फीट ना पूरा छोट करेला, वो गरीब का। ठीक बा। दोनों लोगों से सवाल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल है। और पहले सुनील जी आपके पास चलते हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर काउंटर में रवि जी के पास चलेंगे। बोलिए। हेलो, एक युवा साथी का आया प्रश्न बहुत अच्छा था। निश्चित रूप में एक युवा होने के नाते, किसी राज्य के नागरिक होने के नाते सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने कहा कि रोजगार आखिर डिग्री लेंगे तो जाएंगे कहाँ, डिग्री लेके जाएंगे कहाँ, यही तो समस्या है कि जाएंगे कहाँ, कौन सवाल करेगा। जब हम सत्ता में थे, सरकार में थे, सरकार नहीं थे, माननीय तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते उनको ये बार बार कहते रहा कि आप डोमिसाइल नीति लाइए। इसी का तो मांग है हमारे माननीय नेता का। इस बार जो है सरकार बनने के मैनिफेस्टो में जो जारी करने वाले हैं, स्पष्ट शब्द में जो उन्होंने दिया है उसमें कहा है कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और इससे पूरे बिहार के अंदर हमारे जो अपने लोग हैं उनकी सीमा दायरा जो है वह जनसंख्या के अनुकूल जो है रोजगार के रूप में होगा। आप जरा बताइए, हम आपसे सिर्फ ये कहते हैं, आप सिर्फ सरकार की उपलब्धि को कहाँ गिनाने लगे भाई? उपलब्धि के साथ साथ जो आपका प्रश्न था ये था कि रोजगार में तो डिग्री जो कर लेगा ना कहीं बेकार नहीं जाएगा। पहले गाना आता था बीए करके बकरी चरावता, जानते हैं? बीए करके जो बकरी चराएगा वो जो है पत्थर पर बकरी को दांत नहीं घिसवाएगा। पढ़ना कहीं बेकार नहीं जाता। रही बात रोजगार की, तो निश्चित रूप में रोजगार हम किनसे मांगेंगे? जो सरकार है, आपने कहा कि 20 साल की उपलब्धि में रोजगार की उपलब्धि नहीं बताइएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, नागालैंड, कोहिमा, असम, मेघालय, दिसपुर, शिमला, जहाँ भी जाइए, ये पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 314 किलोमीटर के परिधि में क्या बिहार ही आज के तारीख में भी हर मंचों पर, सरकार हो या विपक्ष, हर मंचों पर यही बात कहते रहेगा कि हम जो है रोजगार के लिए पंजाब भेजेंगे अपने लोगों को। आए थे प्रधानमंत्री आपके, क्या कहे प्रधानमंत्री जी? जो पूर्व का जो कहा गए छोड़ दीजिए, हम तो इस बार के फिर में चक्कर में पड़ गए। इस बार उन्होंने क्या कहा? युवाओं के लिए जानते हैं क्या कहा? युवाओं के लिए कहा कि आइए आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, जयपुर में ज़्यादा कुछ होगा तो हम देंगे गुजरात में नौकरी, यहाँ नौकरी नहीं देंगे, यहाँ रोजगार नहीं देंगे। और उसके बाद हम फिर बात करें रोजगार की, रोजगार के लिए अगर कोई जाना जाता रहा तो आपके नीतीश कुमार भी स्लोगन लिख के डालना शुरू किए। क्या चीज़? कि रोजगार मीन्स नीतीश कुमार। क्यों जरूरत पड़ी भाई? आप मुख्यमंत्री हैं तो हमारे नेता वो बतौर उप मुख्यमंत्री जो उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में दिया वह स्पष्ट रूप में पूरे विश्व के पटल पर दिखा दिया कि रोजगार मीन्स क्या होता है। और रोजगार के लिए रोजगार ही मजबूरी है कि प्रधानमंत्री आके रोजगार की बात करते हैं, कहा दंगा फसाद की बात करते हैं। हर जगह जय श्री राम, ये नारा वो नारा, लेकिन इस बार नारा नहीं लगा, सिर्फ लगा रोजगार और विकास की बात। मजबूरी है, ये हमारे माननीय नेता की उपलब्धि और उनका सोच है। ठीक है सुनील जी, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु जी कंप्लीट कीजिए। सुनील जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो वो अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं, इनको ये जानकारी तो होना चाहिए कि ना तो वो शिक्षा मंत्री थे, ना ही मुख्यमंत्री थे और ना ही वित्त मंत्री थे। और रोजगार दिया कैसे जाता है? हमारे बड़े भाई बैठे हैं बगल में और वो जो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दे दिया 17 महीने में, तो उसका प्रोसेस आप जानते हैं कि
किस विभाग के मंत्री थे, किस विभाग में रोजगार मिला? तो ये जो बातें हैं गोल गोल घुमाने वाला मत कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं कि ना नीतीश कुमार या को बहुत सारी जरूरतें हैं जो बिहार में अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप जो एक सिरे से नकार रहे हैं और दूसरे का काम अपना पीठ थपथपा रहे हैं, इसको बंद कीजिए। अरे आपके यहाँ तो मान लीजिए कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा ही पता नहीं लगता था, और आपको रोड कहा जा रहा है तो आपको आ रहा है कि पटना बड़े लोग एक ही बात बार बार कह रहे हैं। छोटे लोग नहीं सवाल जाते समझ में आ हैं। गया। आप ही तो बोल रहे थे कि कहाँ से लोग जाएंगे, अपने बाप के यहाँ से बारी जी, बारी जी। आप ही के गठबंधन के साथी बोल रहे हैं, आप ही के गठबंधन के साथी बोल रहे हैं। एक ही चीज को बार बार कह के समय भी बर्बाद कर रहे हैं। अभी एक छात्र का बड़ा अच्छा सवाल आया, उसे लगा कि छात्र के अंदर बड़ी चेतना है इस बात की, लेकिन कितना गुमराह है आज का युवा वर्ग भी। आप जो कहते हैं कि नौकरी बाहर के लोग आकर के यहाँ कर रहे हैं, तो ये किसकी नीति है? पहले इस चीज को तो समझिए। पूरा विपक्ष आज डोमिसाइल नीति के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। पेपर लीक को लेकर के री एग्जाम के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। और जो लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, आपके यही नीतीश बाबू उनके ऊपर लाठियां चलवा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे बड़े भाई जो कहे लोजपा के जिला अध्यक्ष जी कि आखिर ना ये शिक्षा मंत्री थे, ना वित्त मंत्री थे, ना मुख्यमंत्री थे, फिर 17 महीने में ये नौकरी कैसे दे दिए? तो आप जरा ये बताइए कि जब तक तेजस्वी यादव आपके साथ नहीं थे तो आपका बयान आता था कि कहाँ से देंगे हम नौकरी, और जब तेजस्वी यादव आ जाते हैं आपके साथ और जब वो नौकरियां निकलने लगती हैं तो आप कहिएगा कि आप दिए हैं नौकरी। तो ये कितना गलत बात है। ठीक है, अब जनता के पास चलते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास एक लाइन में कंक्लूड की, जल्दी जल्दी। एक कहावत है हमारे यहाँ कि मीठा मीठा गप गप आतीते अतीता थू थू। तो आप यदि सरकार में थे तो डोमिसाइल नहीं रोक सके और रोजगार दे दिए, ये कैसे पावर आपको मिल गया? ठीक है, एक एक करके जनता का सवाल लेते हैं। खड़े हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? आनंद मोहन पांडे। मेरा आज जो भी लोग यहाँ राजनीतिक के बैठे हुए हैं और आप सब लोग बैठे हुए हैं, और प्रभात खबर एक्सप्रेस से भी मेरा सवाल है कि जहाँ लोकतंत्र की अवमानना हो, कोई भी विधायक और कोई भी एमपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है। आपको यह कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि कोई विधायक किस तरीके से चुना जाता है, उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया है। और आप उसके ऊपर में सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि फलाना विधायक जो है महिलाओं को साड़ी दे करके, यह सारे आपका कॉन्डक्ट में, इलेक्शन कॉन्डक्ट में लिखा हुआ है, और आप इस प्रक्रिया पर, लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। और हम लोग बैठ करके यहाँ तमाशबीन होकर के, कोई भी जीते, यहाँ का विधायक कोई भी जीते, किसी दल का भी जीते, लेकिन जो जीतता है वह मेरा आप सबका विधायक होता है, और उस प्रक्रिया पर सवाल उठाया जाता है। लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे हम लोग। मेरा सवाल यही है कि राजद के जो व्यक्ति ने प्रश्न उठाया है उसका स्पष्टीकरण दे। दूसरा सवाल है, एक प्रयोगशाला आप लोग नहीं जानते हैं, मैं 33 साल माले के जो बड़े भाई का शासन बंगाल में है था, वहां से मैं 33 साल काम करके आया हूं, और मैं गिनाना शुरू करें तो शायद आपका समय खत्म हो जाएगा कि कितने कल कारखाने बंगाल में बंद हो गए। और आप एक चीनी मिल की सवाल उठा रहे हैं। आप उस सरकार में, शासन में बैठे हुए थे, तो आपकी वहां मुख बंद हो जाती हो, और यहाँ आकर के आपका सवाल उठाना। ठीक है, अब एक और सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौहीद हुआ, जनता दल हेलो, मैं जनता दल यू का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। जवाब देंगे। एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आप ही पे आ रहे हैं, आप ही साहब। हमारे बड़े भाई सुनील जी ने बोला कि विकास कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों का सरकार था तो कलम के जगह लाठी पियावन और तलवार देने का रैली कर काम करते थे। जब यहाँ से गाड़ी निकलती थी रैली में, पेट्रोल पंप बंद हो जाता था, उसको लाठी के हुरा से तोड़ करके पीट करके तेल भरवाया जाता था। राबड़ी देवी का बच्ची का शादी था, फर्नीचर उठा लिया जाता। कुचाय कोट की बात करें, कुचाय कोट की बात करें, कुचाय कोट की समस्या पर चर्चा। कुचाय कोट में तो बहुत विकास हुई है, इधर हमारे सुनील भाई को नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल है
देखिए सवाल तो है, आप अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। और मैं आजाद माननीय हमारे जो विधायक चाहता हैं हूँ, अपने पैसा से लोग गरीब लोगों को जमीन खरीद के बसाने का काम किए हैं। अरे लोग बोले विकास नहीं है। ठीक है, हम सवाल का अब जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे बंगाल के ये गार्जियन है बड़ा अच्छा बोल रहे थे। आखिरकार हम आप ही से पूछते हैं, बंगाल क्यों गए थे? बंगाल क्यों गए थे? काम करने, काम करने गए, काम करने। तो जो आदमी बंगाल जाके काम करने गया, निश्चित रूप में यह स्वीकार लिया जाए कि आपके बिहार के अंदर वह चीज नहीं था, आपने बंगाल गया। पहली बात सुन लीजिए, वो हो गया वही बात। अरे बंगाल की बात कर, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से आज तक बंगाल में जितना औद्योगिक क्षेत्र रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया, छोटा छोटा सुदूर क्षेत्र का इलाका पैमाने पर है, समसामयिकी का आंकड़ा है। हम बात तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं ना, सुन लिया जाए। आपने कहा एक चीज, ये सब सुन लीजिए, समसामयिकी का आंकड़ा है और ये साल साल का निकलता है। बंगाल जो है वह इलाका है जिस इलाके में कल कारखाने की बात कोई जो है नया बात नहीं है। इसीलिए हम और आप बिहार के तो बहुत लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग अगर किसी अन्य प्रदेश में जाके दूसरे जगह काम करते हैं और आने के बाद अपने प्रदेश में फिर उसकी बुराई भी करते हैं, तो निश्चित रूप में जो बंगाल वाले हैं ना, वो आप जैसे लोगों पर गर्व नहीं करेंगे। दुर्भाग्य होगा कि आप लोग जैसा आदमी वहाँ कमाता भी है और जब सवाल करना चाहिए बिहार के सरकार से तो आप प्रश्न उठाते हैं अपने पर। सुधांशु जी कुछ कह रहे थे आप। स्थिति बना हुआ है। और रही बात जनमानस की, तो जनमानस सवाल करेगा हर वह प्रतिनिधि से, जैसे माननीय विधायक हैं, किनसे सवाल करने जाएंगे? ठीक है, कुछ उपलब्धि हो सकता है, लेकिन जो कमियां हैं उस कमियों को जब आएगा सामने तो निश्चित रूप में हम लोग भी रखेंगे सवाल। तो होगा, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल होगा। और माननीय विधायक पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा इस बात के लिए कि जो है कर में क्या किया जाए। सवाल इस बात का होना चाहिए कि आखिरकार जो कमी है उसको सामने लाया जाए और ये लोकतंत्र की गुण और विशेषता दोनों है, इसको समझा जाए। गुण और दोष दोनों है। पहले तो सुनील जी से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 33 साल पहले यहाँ एनडीए का सरकार नहीं था। पहले तो ये बात ये जाने कि 33 साल पहले वो नौकरी करके आए हैं। 33 साल, उस समय न बीजेपी था न जदयू था, उस समय न बीजेपी था न जदयू था। दूसरी बात की वो कह रहे हैं कि हम रेलवे कर्मचारी थे, वो मेरा आरजेडी रहे, वही बात कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आया है, सुन लीजिए, सुन लेते। दूसरा चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो बंगाल भी जा सकते हैं, राजस्थान भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तीसरी बात, आजाद शत्रु जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। भोरे से इनके प्रत्याशी रहे हैं जितेंद्र पासवान जी, जो कि सारा जिला जानता है कि अटल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त हैं, और उसके बाद भी इनके प्रत्याशी बने हुए हैं उनका इस बार भी। इसके अलावा लोगों का धमकाने का काम करते हैं, लेकिन फटाक दे से अभी बात हुआ तो जितेंद्र जी बोले कि ना क्या नाम है, आजाद शत्रु जी, कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और एक बात बताइए कि जो आदमी पहले ही विधायक बनने के पहले मर्डर किया है और लोगों को धमका रहे हैं, उसको ये विधायक बनवा रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या करेगा? लॉ एंड ऑर्डर देगा? ठीक है, आप उठाइए ले जाएगा लोग। दो लोग, शत्रु जी एक सेकंड, पास एक एक करके सवाल है तो फिर आपके पास आते हैं सीधे। सवाल आ गया है, उनका जवाब दे देते हैं। एक सवाल बहुत कम समय में हम ले लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पे सवाल खड़ा करना, वाकई में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होता है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो यही है कि आप चुनाव में धन बल बाहुबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये जो कुचाय कोट है ये इसके लिए जाना जाता है। तो निश्चित तौर पे एक मजबूत विपक्ष या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग इस बात को हमेशा उठाएंगे कि वाकई में यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो लोगों को बरगलाते हैं, सम्मान के नाम पर एक शॉल उड़ाते हैं और उनका वोट लेने का काम। अब एक एक करके सवाल ले लेते हैं सुधांशु जी, एक एक करके नहीं फिर ले लेंगे। एक जनता का और एक सवाल ये भी किए हैं कि भोरे विधानसभा में हमारे जो प्रत्याशी रहे जिनको जबरदस्ती हरा दिया गया, और अभी जो वर्तमान में हैं शिक्षा मंत्री जी, जिनके वजह से पूरे प्रदेश में शिक्षा का हाल, तो खैर अभी सब लोग शिक्षा पर बात कर रहा था, उस पर हम बात छोड़ देते हैं। जितेंद्र पासवान जी के केस में हम आपको बताते हैं कि ये कह रहे हैं कि धमकाने का काम किया जा रहा है,
और जितेंद्र पासवान के केस में प्रत्येक डेट पे गवाह आता है, उनके खिलाफ जो इनके प्रायोजित जो इनके गवाह हैं वो लोग आते हैं, गवाही होती है, और इनको भी और हमको भी न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए। न्यायालय जो भी निर्णय ले, लेकिन एक मिनट, जनता का लेकिन ये कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनके जो विधायक हैं उनके बड़े भाई जो हत्याओं में संलिप्त हैं और उनके खिलाफ गवाह भी नहीं जाता है गवाही देने के लिए, तो भय का माहौल कहाँ है? किसने किसको धमकी दिया ये जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। आपके सहयोगी बोलना चाहते हैं। मैं ये बात आजाद शत्रु जी से कहना चाह रहा हूँ कि आप न्यायालय पे अभी अगर मिल की बात होती है अगर न्यायालय में, तो उस पे आपको विश्वास नहीं होता है। अगर बात जितेंद्र पासवान पे आती है तो आपको न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए। वही अगर मिल की बात होती है तो वहां आप कहते हैं कि आप न्यायालय में क्यों गए? आप काहे नहीं 3 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिए, न्यायालय से जो होता वो होता। तो बड़े भाई से मैं सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा, कम से कम मंच पे तो एक विचारधारा रखिए कि आप न्यायालय में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। ठीक है नहीं, एक सवाल ले लेते उसका। रवि जी आपके पास आते हैं, कब से बोलना चाहते हैं? बोलिए खड़े हुए। उनका सवाल लीजिए। क्या नाम होगा आपका? राहुल कुमार गुप्ता। जब चीनी मिल बंद है उसमें स्थानीय विधायक की क्या भूमिका है? और जो महोदय बोल रहे थे कि आप कुछ हाईकोर्ट के लोग वोट देंगे विधायक जी को, आप विधायक जी से प्रश्न नहीं करेंगे, ये एनडीए के लोग इसको स्पष्ट करें। एक और सवाल है, क्या नाम हुआ आपका? फुलेश्वर कानू। मैं भाजपा के नेता रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूँ कि कुचाय कोट बाढ़ प्रभावित एरिया है इधर उत्तर साइड में, तो बाढ़ की अस्थायी निदान के लिए क्या क्या सरकार ने किया है? और दूसरा, रेलवे यहाँ है, रेलवे से कौन कौन सी ट्रेन चलाने का काम इन्होंने किया है? और तीसरा, इनके नेता मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कितना नौकरी देने का काम किए? ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए रवि जी। 3-4 सवाल। फुलेश्वर कानू जी का हम अभिनंदन करते हैं। फुलेश्वर कानू जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनके सवाल का अभिनंदन करते हैं। 2-3 सवाल आया है, सुनिए प्रभात खबर इलेक्शन साहब, 2-3 सवाल आया है इनका। पहला तो ये हमारे सुनील बारी जी कहे शिक्षा पर बोल रहे थे ना बहुत कुछ। चरवाहा विद्यालय खोलने वाले लोग, बकरी चरा के पढ़ाई पढ़ाने वाले लोग विद्यालय पर बात करते हैं तो आरजेडी के लोगों पर हंसी आती है कि चरवाहा विद्यालय खोलने वाले लोग बड़े बड़े मंचों पर जाके बात करते हैं। दूसरी बात है, उनका बात आया कि नौकरी का पहली बार है बिहार के इतिहास में, पहली बार है कि एक नहीं, अब तक 12 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया जा चुका है। केवल नहीं, आपके क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं, शिक्षा विभाग में 12 लाख से ऊपर। यहाँ पर बैठने वाले लोग, चाहे सामने ये इंटर कॉलेज हो, चाहे कोई प्राइमरी विद्यालय हो, हर गांव का महिला और बच्चा पुरुष जो है उसमें पढ़ा रहा है, नौकरी पाके पा रहा है। हमारे समय की थोड़ी बात जवाब ले लिया जाए। एक चरवाहा विद्यालय की स्थिति में था, इसको भी देखा जाए। 47.53 जो है कंप्लीट कर लेते इसको जानिए हम नहीं पा रहे। फुलेश्वर कानू जी का सवाल था बाढ़ के समाधान के लिए क्या किया, इनको अस्थायी समाधान के लिए। आपको ध्यान में होगा इसी अनिल माझी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और इसी बिशंभरपुर से लेके अहिरौली दान तक नया बांध बांधने का काम इसी नीतीश कुमार के सरकार में हुआ। एक और उदाहरण आपको देता हूं, बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए ये जो सारण तटबंध है, छपरा से लेकर के अहिरौली दान तक पक्कीकरण हो रहा है, तैयार है, 2 लेन सड़क बन रही है, छपरा से लेकर बरौली के सरपरा तक बन गया है, आगे काम चल रहा है। मैं आरजेडी के लोगों से, विपक्ष के लोगों से कहूंगा कि जब मुद्दा नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास बल नहीं है, तो
अनर्गल प्रलाप रोना बंद करिए, विधवा विलाप करना बंद करिए और सुशासन के साथ चलने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, हाँ, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर अरे हैं। वो तो प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार का जो वादा था उसको तो मतलब मंच पर आप सब लोकतंत्र की अमित शाह जी ने मजबूती के जुमला लिए मंच कह पे दिया। मौजूद हैं। अरे वो जुमला था। आरजेडी के लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप सब मंच पे लोकतंत्र की मजबूती के लिए मौजूद है। प्रभात खबर की मुहिम है कि वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप सबको जागरूक करे। कार्यक्रम के समाप्ति के पहले हम एक शपथ कार्यक्रम रखे हैं, तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे और मैं जो बोलूंगा पीछे पीछे आप लोग उसको रिपीट करेंगे, ठीक है? तो आप सब खड़े हो जाइएगा। प्रत्येक वर्ष करोड़ों नौकरी दी जा रही है, ये 2 करोड़ की बात करते हैं। जुमला कहा जा रहा है, जुमला। शपथ लेने जा रहे हैं आप लोग, शपथ लेने, बीच में नहीं बोलेंगे कोई। नहीं, आप लोग शांत बनाए रखें, शांति। सब लोग अपना दायां हाथ आगे रखेंगे और मेरे पीछे पीछे जो बात मैं कहूंगा उसको रिपीट करेंगे, ठीक है? मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार आगे, देश आगे। प्रभात खबर के अगले चौपाल कार्यक्रम में किसी और जिले से हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर आपके प्रतिनिधि जवाब देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।